की पैरवाई कर रहे थे तो उसकी रंजिश पे फिर आपके साथ क्या ज्यादती हुई? अचानक आके मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे से बैग छीनने लग गए। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी कमीज़ फाड़ दी। मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और उसके बाद उसने बजाय हमारे साथ ताउन करने के वो हमें कहते हैं भैया आपको कुछ नहीं हुआ, आप उठें, आप ड्रामे कर रहे हैं। बंदे ने मेरे साथ जुल्म किया है, मौके पे सारा कुछ मौजूद है और ये बैठा है, आप इसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? उसके बाद मैं वहाँ से चला गया जब मुझे पता लगा कि यहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ज़राई रकबा है, विरासती रकबा है जहाँ कब्ज़ा माफिया फलक शेर राना इत्तफाक 20-25 लोग ट्रैक्टर लेके वहाँ आ गए। मेरे खामद वहाँ अकेले थे, उन्होंने उनको मारा पीटा। 15 कॉल की, पुलिस आई थाना राजा राम से, वो उल्टा मेरे शोहर को उठा के ले गई, ले जाके बंद कर दिया, उन पे FIR कर दी। वो नहीं रुकते, वो किसी से राना इत्तफाक और वो लोग कब्ज़ा माफिया दोबारा बार बार आ जाते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमें जान का ख़तरा है, हम मुझे मेरी फैमिली को, हम बाहर जाते हैं तो हम निकल नहीं सकते। अब की पैरवाई कर रहे थे तो उसकी रंजिश पे फिर आपके साथ क्या ज्यादती हुई? जी, ये कल शाम का वाक़या तकरीबन 5:30 से 6 के दरमियान। मैं कचहरी से वापस आ रहा था तो मैं जब वहाँ आया अब्दुल्ला चौक पे तो उसके साथ वो राना इत्तफाक बैठा हुआ था, उसका बेटा भी था, 3-4 लोग और भी थे। तो जैसे मैं वहाँ से वो टर्न करने लगा, क्योंकि वो चौक की जगह है तो थोड़ा स्लो अपना रहा है, मेरे पास 125 मोटरसाइकिल था, वो उन्होंने अचानक आके मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे से बैग छीनने लग गए। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी कमीज़ फाड़ दी और मेरी बिना वो फाड़ दी और यहाँ मुझे पिस्टल का यहाँ इस बट मारा। उसमें मेरे चेक बॉक्स थी 2 सुनहरी बैंक की और उसमें तकबील मुआहदा था, उसमें सट्ठा था, उसमें स्टे हमने निकलवाया था जो उन्हीं के ख़िलाफ़ था। ये उनको पता नहीं किसने खबर दे दी थी कि उन्होंने, और मैंने लकड़ी बेची थी अपनी और उसका भी मैं कैश लेके MC के पास, मेरे पास MCB बैंक की फुटेजें हैं, वो भी मैं पेश कर सकता हूँ। तो मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और उसके बाद मैं वहीं जब पड़ा रहा हूँ तो पुलिस आई, हमने 15 पे फ़ोन किया तो पुलिस ने बजाय हमारे साथ ताउन करने के वो हमें कहते हैं भैया आपको कुछ नहीं हुआ, आप उठें, आप ड्रामे कर रहे हैं। और अस्पताल में भी मुझे जब मैं लेके गया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी लेकिन वो अपनी कागजी कार्रवाई में लगे हुए थे और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी मेरा मेडिकल भी नहीं होने देंगे। उसके बाद हम गए तो DSP साहब के पास, ज़िया साहब के पास पेश होने के लिए, तो हमने अपनी दरख्वास्त की। जब दरख्वास्त देने के लिए ना मैं काउंटर पे गया तो काउंटर पे हक होता है कंप्यूटराइज पे, हर बंदा दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन वहाँ पे SHO जो नासिर अब्बास है उठ के आ गया, उसने मुझे कहा कि वो दरख्वास्त मुझे दो। तो मैंने जब उसको दे दी तो मुझे अंदर ले गया। दूसरी पार्टी भी आई थी, हमें कहता है कि आप ना सुबह मेरे दोनों पार्टियाँ आ जाएं, मैंने बताना है आपने भाई क्या करना। मैंने कहा ये बंदा, इस बंदे ने मेरे साथ जुल्म किया है, मौके पे सारा कुछ मौजूद है और ये बैठा है, आप इसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? उसके बाद मैं वहाँ से चला गया जब मुझे पता लगा कि यहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी वहाँ बहुत पहुँच है, पुष्ट बनाई वो कर ली उनको। जी, वहाँ पर उनकी पहुँच है। अब जो है वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करते हो, एडिशनल IG से क्या मुतालबा करते हो, RPM मुल्तान से क्या मुतालबा करते हो? अब आपके मुतालबात क्या हैं जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैं फ्रंट डेस्क पे गया तो मैंने एप्लीकेशन दी। वो एक्चुअली एप्लीकेशन है वो है डकैती की, तो उन्होंने उसमें वो लड़ाई झगड़ा का ऑफेंस उसमें डाल दिया है। तो यहाँ से उसके बाद नियति ज़ाहिर होती है। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ और आर्मी चीफ साहब और एडिशनल IG साहब, RPO साहब से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारे जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं और जो मेरा कैश वो लूटा गया वो हमें वापस दिलाया जाए, जो करीना इंसाफ है। जी, मैं इस टाइम मुल्तान प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। अगर हम बात करते जाएँ, आज मुल्तान प्रेस क्लब में हमारे साथ मुतासरा लोग मौजूद हैं जो तहसील शुजाबाद के रिहायशी हैं। उनका वहाँ पर ज़राई रकबा था जिस पे कब्ज़ा माफिया वहाँ पर कब्ज़ा करने लगे, तो उस मुज़ामत पर जब इनने अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा ना करने दिया तो उस हवाले से वहाँ पर वो लोग आए कब्ज़ा माफिया, जिन्होंने इनके शौहर को भी मारा और इनके साथ भी ज़्यादती की। उसके बाद इन्होंने 15 कॉल की। उस कॉल के बाद जब पुलिस वहाँ पर आई, बजाय इन मुतासरा की दाद रसी करने के बजाय वो इन्हीं को ही गिरफ़्तार करके ले गई। ये सारा वाक़या किस तरीके से पेश आया, वो मुतासरा खातून अपने शौहर के हमरा यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं सारा वाक़या किस तरीके से पेश आया और फिर पुलिस को बुलाया तो उसने आपके साथ क्या ज्यादती की। जी, मेरा नाम समीना नाज है, मैं तहसील शुजाबाद की रिहायशी हूँ। मेरा वहाँ ज़राई रकबा है, विरासती रकबा है जहाँ कब्ज़ा माफिया फलक शेर राना इत्तफाक 20-25 लोग ट्रैक्टर लेके वहाँ आ गए। मेरे खामद वहाँ अकेले थे, उन्होंने उनको मारा पीटा।
घसीटा। फिर हमने 15 कॉल की, पुलिस आई थाना राजा राम से, वो उल्टा मेरे शोहर को उठा के ले गई, ले जाके बंद कर दिया, उन पे FIR कर दी। और हमने फिर आला अफसरान को दरख्वास्त दी। 2 दिन के बाद जाके हमारी उनकी ज़मानत हुई। तो मेरी ये गुजारिश है वज़ीर आला से कि हमें हमारी ये कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाई जाए। उन पे वो किसी के कहने से नहीं डरते, ना SP के ना DSP के। हमने हर जब जगह आपकी कब्ज़ा माफिया से ज़मीन बाजियाब करवाएगी तो किसने बाजियाब करवाई? उस बाजियाब के बाद फिर अब क्या आपको मसला है जिसको आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? जी, DSP शुजाबाद हैं ज़िया ख़ान, उन्होंने मौका देख के वेरीफाई करके उन्होंने ज़मीन हमें वापस दिलाई। लेकिन उनके रोकने मना करने के बावजूद वो नहीं रुकते। वो किसी से राना इत्तफाक और वो लोग कब्ज़ा माफिया दोबारा बार बार आ जाते हैं, हमें फॉलो करते हैं। हमें जान का ख़तरा है, हम मुझे मेरी फैमिली को, हम बाहर जाते हैं तो हम निकल नहीं सकते। अब आप अपनी कार्रवाई कर रहे थे कोर्ट में, फिर आपके शोहर के साथ क्या हुआ? मेरे शौहर कोर्ट में गए, उन्हीं कोर्ट से वापस आ रहे थे, उनके पास बैग था जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे हमारे। वो हम वही कब्ज़ा माफिया के बीच में लोग हैं जो फुरान इत्तफाक वो फॉलो करता है। वो अपने 5-6 बंदों के साथ पिस्टल लेके फॉलो करता है। इनको रास्ते से इनको बाइक से रोका, इनको पिस्टल मारे, इनके चेहरे पे ज़ख़म के निशान हैं।